हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे ट्रांजैक्शन गिवन है, उसको हमको अकाउंटिंग इक्वेशन पर शो करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मोहन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश ₹50,000। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। गुड्स परचेज किया है कैश 30,000। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। गुड्स परचेज किया है क्रेडिट मीन्स उधार परचेज किया है गुड्स ₹20,000 का। फोर्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। मीनिंग ये हुआ कि सोल्ड गुड्स को सोल्ड किया है जिसकी कॉस्ट है 10,000। गुड्स सोल्ड हुआ है जिसकी कॉस्ट है 10,000 और जो सोल्ड कितने में हुआ है 12,000 में। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹2,000। फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट मीन्स उधार फर्नीचर खरीदा है 2,000 का। नेक्स्ट, पेड कैश टू अ क्रेडिटर को पेमेंट किया है कितने का 15,000 का। नेक्स्ट, सैलरी पेड मीन्स ये एक्सपेंसेस है कितने की है 1,000 रुपीज। सैलरी पेड 1,000 रुपीज। सो इन ट्रांजेक्शन को हमको अकाउंटिंग इक्वेशन पर मेंशन करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, हमने सीखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमको जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको गिवन है उसमें से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें एसेट्स कौन कौन सी हैं। एसेट्स जो भी एसेट्स है वो हम एसेट्स में प्लस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज है एंड प्लस कैपिटल। उसका हम लोग जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसको शो करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, मोहन कमेंसमेंट बिजनेस विथ ₹50,000। 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया है। जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करते समय जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो 50,000 कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में। सबसे पहले तो 50,000 कैपिटल में प्लस करेंगे और कैश लगाकर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया मींस कैश भी इंक्रीज हुआ है। बिजनेस में कैश आया है तो कैश पे भी हम क्या करेंगे 50,000 प्लस करेंगे। सो जब बिजनेस मोहन कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश ₹50,000 तो कैश में हम क्या करेंगे 50,000 को प्लस करेंगे एंड कैपिटल में भी हम 50,000 को प्लस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। गुड्स परचेज किया है। गुड्स परचेज किया मींस गुड्स क्या है, स्टॉक मींस एसेट्स। गुड्स हमने परचेज किया है तो क्या हुआ, स्टॉक आया है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में। कैश प्लस स्टॉक कितने का आपने परचेज किया 30,000 का। सो 30,000 हम क्या करेंगे स्टॉक में प्लस कर देंगे। अब बोल रहे हैं कि गुड्स कैसा परचेज किया, कैश परचेज किया। जब कैश परचेज किया मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास से कैश गया है और स्टॉक आया है तो स्टॉक को हम इंक्रीज करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे और कैश में से हम 30,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, माइनस। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन अभी एज इट इज रहेंगे। सो यहाँ पर 50,000 से 30,000 माइनस हो जाएगा तो कैश कितना बचेगा हमारे पास 20,000। स्टॉक हमारे पास कितना हो जाएगा 30,000 का। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन एज इट इज रहेंगे और कैपिटल हमारी कितनी है 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। यहाँ पर गुड्स परचेज हुआ है लेकिन क्रेडिट परचेज हुआ है। क्रेडिट परचेज का मीनिंग क्या होता है, उधार। क्रेडिट परचेज का मीन्स क्या होता है, उधार। और जो भी बिजनेस उधार परचेज करता है वो कहां पर प्लस होता है, क्रेडिटर्स में। बिजनेस में जो भी उधार हम ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस जो भी उधार परचेज करता है, गुड्स उधार परचेज करता है तो उसको हम क्रेडिट परचेज को कहां पर शो करते हैं, क्रेडिटर्स में। ये बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज। सो कितने का गुड्स खरीदा, 20,000 का हमने उधार परचेज किया है। उधार परचेज किया तो 20,000 कहां जाएंगे, क्रेडिटर्स में। एंड परचेज किया गुड्स तो गुड्स तो इंक्रीज हो गया क्योंकि गुड्स हमने परचेज किया तो गुड्स स्टॉक में हम कितना प्लस करेंगे 20,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन आपकी क्या होगी, 20,000 हम स्टॉक में प्लस करेंगे एंड 20,000 यहाँ लायबिलिटीज में क्रेडिटर में हम उसको प्लस करेंगे। अब क्या हो जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन,
कैश कितना है 20,000, स्टॉक 30,000 था, 20 और हो गया, कितना होगा टोटल 50,000। अभी जीरो है, यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके कितने हो जाएंगे 20,000 एंड कैपिटल आपकी कितनी है 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। इसका मीनिंग क्या हुआ, गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स को बेचा है, मीन्स हमारे पास से स्टॉक गया है जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी कॉस्ट 10,000 10,000 के गुड्स को हमने क्या किया सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड हो गया मीन्स स्टॉक से हम माइनस कर देंगे, गुड्स हमने सोल्ड कर दिया है मीन्स हम क्या करेंगे स्टॉक से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने सोल्ड किया है, बेच दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे स्टॉक से माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू को माइनस करेंगे, जितनी की उसकी कॉस्ट प्राइस है। जो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है कितनी है 10,000 को हम माइनस कर देंगे स्टॉक से, क्योंकि हमने क्या किया इसको सोल्ड कर दिया। सो 10,000 हम स्टॉक से माइनस कर देंगे। अब कितने में सोल्ड हुआ ₹12,000, 10,000 का उसकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सोल्ड कितने में हुआ 12,000 में। सो यहाँ पर कैश सोल्ड हुआ है, कैश हमने उसको बेचा है, मीन्स कैश हमको इतना, कैश हमें इनवर्ड हुआ है, इतना कैश हमको मिला है। तो जो कैश हमको मिला है उसको हम कहाँ प्लस करेंगे, कैश में प्लस करेंगे। कैश हमारे पास कितना है 12,000, तो कैश में हम कितना प्लस करेंगे 12,000, मीन्स 12,000 कहाँ प्लस होगा कैश में। एंड 10,000 की जो कॉस्ट थी स्टॉक की उसको हमने क्या किया माइनस किया, क्योंकि हमने उसको सोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि डिफरेंस 10,000 का गुड्स है, कितने में सोल्ड हुआ है 12,000 में। 10,000 का गुड्स है, उसकी कॉस्ट कितने की है 10,000 की, और सोल्ड कितने में हुआ 12,000 में। मीन्स यहाँ प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कॉस्ट है 10,000 और सोल्ड कितने में हुआ 12,000 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा 2,000 का। सो जो 2,000 का प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे कैपिटल में प्लस करेंगे। जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में प्लस करते हैं, और लॉस होता है तो हम उसको कैपिटल से माइनस करते हैं। अब रिमेनिंग ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं, उसको हम वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा, 20 हमारे पास कैश है, 12 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इंक्रीज हो गया 32,000। हमारे पास स्टॉक 50,000 का स्टॉक था, अब हमने 10,000 सोल्ड कर दिया, तो कितना बचेगा रिमेनिंग 40,000। रिमेनिंग यहाँ पर क्रेडिटर्स एज इट इज 20,000 रहेंगे एंड कैपिटल कितनी हो जाएगी 50 थी, 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 52,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹2,000। यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेस किया है, कैसा फर्नीचर की परचेस किया क्रेडिट, क्रेडिट मींस हमने उधार परचेस किया है। अब यहाँ पर उधार हमने परचेस किया फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, फर्नीचर क्या बिजनेस के लिए एसेट्स। सो फर्नीचर को हम यहाँ पर एसेट्स में प्लस करेंगे, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी हो जाएगी, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। फर्नीचर हमने परचेस किया है, कितने का फर्नीचर है 2,000। सो 2,000 को हम यहाँ पर फर्नीचर में प्लस करेंगे, क्योंकि फर्नीचर हमने परचेस किया है तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज होगा, तो फर्नीचर में हम 2,000 प्लस करेंगे। लेकिन ये हमने कैश परचेस नहीं किया, अगर कैश परचेस करते तो कैश से हम लोग 2,000 क्या करते माइनस करते, लेकिन फर्नीचर हमने कैश परचेस नहीं है, कैसा परचेस किया क्रेडिट परचेस किया है। अब क्रेडिट परचेस किया है तो क्रेडिटर्स जो हमने उधार खरीदा है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स में लिखते हैं। तो हम ये अमाउंट को 2,000 को हम यहाँ पर क्रेडिटर्स में भी उसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर जैसे क्वेश्चन में आपको बताया है कि वेंडर फॉर फर्नीचर, क्योंकि जो गुड्स परचेस करते हैं तो हम क्रेडिटर में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फर्नीचर को क्या किया उसको अलग हाईलाइटेड किया हमने वेंडर फॉर फर्नीचर। मतलब कि यहाँ पर हमने कोई एसेट्स परचेस करी और उधार परचेस करी तो उसको उन्होंने क्या किया एक अलग हेड बनाकर उसमें लिखा है वेंडर फॉर फर्नीचर, ताकि इसका अमाउंट अलग पता चल जाए और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो उसमें अलग मेंशन हो जाए। इसलिए बुक में जो आपको गिवन है वो वेंडर फॉर फर्नीचर की जो लायबिलिटीज है उसको अलग मेंशन किया है, ताकि फर्नीचर का जो लायबिलिटीज है वो अलग शो हो जाए एंड जो अदर क्रेडिटर्स हैं वो उनका अमाउंट अलग शो हो जाए। तो हम चाहे तो उसको एक में भी मेंशन कर सकते हैं, वेंडर फॉर फर्नीचर ना दिखा के 2,000 हम यहाँ पर क्रेडिटर में भी उसको मेंशन कर सकते हैं। सो टोटल क्रेडिटर आपके कितने हो जाएंगे 20,000 पहले से ही ऑलरेडी, और 2,000 के और हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000। अगर नहीं तो उसको हम अलग से भी शो कर सकते हैं वेंडर फॉर फर्नीचर, मींस ये फर्नीचर हमने उधार खरीदा, सो वेंडर फॉर फर्नीचर में भी हम इसको शो कर सकते हैं 2,000। सो यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर में हम 2,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया है और उधार खरीदा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे वेंडर फॉर फर्नीचर, ये हमारी लायबिलिटीज है, हमने उधार परचेस किया है, तो यहाँ पर हम 2,000 उसको प्लस कर देंगे। अब क्या पोजीशन होगी, आपका कैश कितना है 32,000, स्टॉक कितना है 40,000, फर्नीचर कितना का है 2,000, क्रेडिटर्स कितने के हैं 20,000,
वेंडर फॉर फर्नीचर 2000 एंड कैपिटल आपकी कितनी 52,000। नेक्स्ट क्या है, पेड कैश टू क्रेडिटर्स ₹15,000। यहाँ पर हमने पेड कैश टू क्रेडिटर्स को हमने पेड किया है, दिया है अमाउंट, कितना अमाउंट दिया 15,000। अब यहाँ पर दो इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, क्रेडिटर को हमने पेड किया है, कैश दिया है, मीन्स कैश हमारे पास से गया है 15,000, हमने कैश किसको दे दी, क्रेडिटर्स को, तो कैश हमारे पास से गया है तो हम क्या करेंगे, कैश में से 15,000 को माइनस कर देंगे, कैश में से हम 15,000 को माइनस कर देंगे, और किसको दिया हमने, क्रेडिटर्स को, सो क्रेडिटर्स भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 15,000 से। सो यहाँ पर कैश में से 15,000 माइनस होगा एंड क्रेडिटर से भी 15,000 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन एज इट इज रहेंगे। इसमें माइनस करने के बाद क्या होगा, 32,000 से 15,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा 17,000। यहाँ पर स्टॉक एज इट इज रहेगा 40,000, फर्नीचर एज इट इज 2,000 एंड क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 20,000 से 15,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5,000 एंड वेंडर फॉर फर्नीचर कितना है 2,000 एंड आपकी कैपिटल कितनी 52,000। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पेड ₹1,000। सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, कैश एंड कैपिटल दोनों से हम उसको माइनस करेंगे, कितने की सैलरी पेड करी 1,000, सो 1,000 हम यहाँ कैश से भी माइनस करेंगे एंड कैपिटल से भी उसको माइनस करेंगे, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन एज इट इज रहेंगे। सो यहाँ पर 17,000 से 1,000 माइनस होगा तो कितना है 16,000। स्टॉक आपका एज इट इज 40,000 रहेगा, फर्नीचर आपका 2,000 एज इट इज है, क्रेडिटर्स आपके 5,000 के हैं एंड वेंडर फॉर फर्नीचर एज इट इज 2,000 है एंड कैपिटल आपकी कितनी हो गई है 52,000 से 52,000 से कितनी हो गई है 1,000 को हमने माइनस कर दी तो कितनी हो गई 51,000। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।